Hello guys, this is Sanjeev and I am welcoming you all on my YouTube channel, that is Learn English with Sanjeev. So in today's video I am going to tell some tips to improve your conversation. So the first tip is learn to listen while you are speaking. तो सबसे पहले आप जब भी स्पीक कर रहे हो तो उससे पहले सुनने की कोशिश या प्रयास करो। जब आप सुनोगे तो इससे आप सामने वाले का जो भी मेंटल स्टेट है, वो खुशी के स्टेट में है या दुखी के स्टेट में है या क्या उसकी सिचुएशन है, आप अच्छे से समझ सकोगे। एंड द सेकेंड टिप इज आस्क फॉर हेल्प। अब इसका मतलब यही है कि आप किसी से हेल्प के लिए पूछ सकते हो कि हाउ कैन आई हेल्प यू। अब आप इससे अगर आप किसी से हेल्प के लिए पूछते हो तो उसकी जो भी प्रॉब्लम होगी, अगर प्रॉब्लम हुई तो वो आपसे कहेगा कि अच्छा मुझे हेल्प कर दो, और अगर नहीं हुई तो कोई बात नहीं। तो ये एक थोड़ा छोटा सा या जो भी एक कन्वर्सेशन का ये एक तरीका हुआ जिससे कि आप अपने कन्वर्सेशन को आगे बढ़ा सकते हो। जो थर्ड टिप है वो है प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। अब प्रैक्टिस माइंडफुलनेस का मतलब ये है कि आप सिचुएशन या इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग टू सिचुएशन या अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट आप बात करें। अब ऐसा नहीं कि कोई दुखी है और आप उसके सामने जाके हंसना शुरू कर दे तो वो क्या होगा, गुस्सा हो जाएगा। या फिर कोई बहुत ही खुश है और आप अपना जाके वहाँ दुख का कुछ भी सुनाना शुरू कर दे तो जाहिर सी बात है उसका मूड खराब हो जाएगा। तो इसीलिए जो भी सिचुएशन हो या जैसा भी इन्वायरमेंट हो उसके अकॉर्डिंग बात करिए। अब जो पांचवा टिप है वो है यूज कॉन्साइज लैंग्वेज। आपको जो भी आप लैंग्वेज यूज कर रहे हो वो एक्यूरेट लैंग्वेज यूज करिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी आप बोल रहे जा रहे हैं अपने मन से, जो भी आपको आ रहा है मुंह में आप कुछ भी बोले जा रहे हैं तो सामने वाले को में भी हो सके वो गुस्सा हो जाएगा या फिर वो आपकी कन्वर्सेशन कंप्लीट नहीं होगी, एक हेल्दी कन्वर्सेशन नहीं होगी और वो कन्वर्सेशन वहीं शायद ख़त्म हो जाए। तो इसीलिए कॉन्साइज लैंग्वेज का यूज करिए। और जो अगला जो टिप है वो है आस्क राइट क्वेश्चंस। अब आपको जो भी क्वेश्चंस पूछने हैं वो राइट क्वेश्चंस पूछिए ताकि सामने वाले को अच्छा लगे, वो अच्छे से उनके क्वेश्चंस का आंसर दे सके। ऐसा नहीं कि वो आप कुछ के कुछ भी पूछेंगे तो वो सामने वाला गुस्सा हो जाएगा या फिर उसे ख़राब लगेगा या फिर शायद वो उन क्वेश्चंस का आंसर ना दे सके। तो इसीलिए राइट क्वेश्चंस पूछिए। फिर मेक राइट आई कांटेक्ट। अब जब आप किसी से बातें करते हो तो अपनी आँखों को अच्छे से मतलब कि कांटेक्ट करें। ऐसा नहीं कि उन्हें घूरना शुरू कर दे या फिर इधर उधर देख के बातें कर रहे हैं या ऊपर नीचे देख के बातें कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं। आप अगर बातें कर रहे हैं तो आँखों में आँखें मिलाकर बातें करें जिससे कि आपका कन्वर्सेशन एक अच्छा हो। और ऐसा भी नहीं कि आप अब उनकी आँखों में आँखें मिला के बस लगे हुए हैं तो वो भी एक ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाएगा। तो इसीलिए जैसा लगे उस हिसाब से आपको बात करना है और अपने आई कांटेक्ट को अच्छे से मतलब बनाना है। फिर जो अगला टिप है वो है बॉडी लैंग्वेज। आप अपने बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान दें। बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान देंगे तो इससे होगा क्या कि आप अगर कहीं भी किसी से सामने से अगर बात कर रहे हैं तो ये एक हेल्दी कन्वर्सेशन होगा जिसकी वजह से वो भी आप में इंटरेस्ट लेगा और एक अच्छा कन्वर्सेशन चलेगा। जो उसके आगे की जो टिप है वो है यूज़ देयर नेम इन ए कन्वर्सेशन। तो अगर आप कोई कन्वर्सेशन कर रहे हो तो आप उनका नाम बीच बीच में ले सकते हो जिससे कि
आप एक अटेंशन सीकर बनते हो। आपको मतलब कि पता चलेगा, मतलब जो सामने वाला अगर आपसे बात कर रहा है तो वो समझेगा कि आप उनमें इंटरेस्टेड हो। तो इससे एक अच्छा कन्वर्सेशन दोनों के बीच में चलेगा। फिर जो उसके आगे की जो टिप है वो है स्लो इट डाउन। अब कभी कभी होता है कि आप किसी से बातें कर रहे हो तो बहुत जल्दी जल्दी बातें करने लगते हो। ऐसा भी नहीं, आप बहुत जल्दी जल्दी आपको ये बात नहीं करनी है। आप उससे आराम से अच्छे से बात कर सकते हैं, टाइम भी ले सकते हैं। तो इससे आपकी कन्वर्सेशन बहुत अच्छे से होगी और दोनों एक दूसरे को समझ सकेंगे। और जो उसके आगे की जो टिप है वो है साइलेंसेस आर गुड। तो अब ऐसा नहीं कि आप बोले ही जा रहे, ऐसा भी नहीं। कभी कभी बीच बीच में साइलेंस भी होना ज़रूरी है। इससे क्या होता है कि आप खुद को भी एनालाइज कर सकते हो और सामने वाले को भी एनालाइज कर सकते हो कि अच्छा, ये कन्वर्सेशन को और कितने अच्छे से इसको आगे ले जाया जा सकता है और ये कन्वर्सेशन कैसा हो रहा है, क्योंकि इससे दोनों की मेंटल स्टेट पता चलती है। तो ये कुछ टिप्स थे जिसकी मदद से आप अपने कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द vocab section. In vocab section there is 5 words that I am going to explain from my side. And the first word is concern. अब concern को हिंदी में कहते हैं चिंता, and in English it's called to worry about something. And the similar words are worry and bother. जो अगला जो वर्ड है वो है इंटेंड। इंटेंड को हिंदी में कहते हैं इरादा करना। एंड द सिमिलर एंड इन इंग्लिश इट्स कॉल्ड विश टू डू समथिंग। एंड द सिमिलर वर्ड्स आर इंटेंशन एंड प्लान। जो तीसरा वर्ड है वो है कमिट। कमिट को हिंदी में कहते हैं करना, एंड in English it's called to do something. And the similar words are do and execute. And जो चौथा वर्ड है वो है coincide. coincide को हिंदी में कहते हैं मेल खाना, and in English it's called occur at the same time. And the similar words are coexist and concur. और जो पांचवा वर्ड है वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस को हिंदी में कहते हैं अभ्यास करना। परफॉर्म ए स्किल टू इम्प्रूव योर सेल्फ। एंड द सिमिलर वर्ड्स आर रिहर्स एंड हैबिट। सो दीज आर द 5 वर्ड्स दैट आई एक्सप्लेन फ्रॉम माई साइड. So in last but not least, I want to say that please do subscribe my channel and share its links with your friends and family. Till then, stay fit and fine and do practice English daily. Goodbye.